सारे रूल्स लिखते हैं। तो हमने पहला लिखा था इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क्स सबटेंड equal angles at the center. And other way around is also true. Next हमने लिखा था perpendicular from center bisects the chord. See online क्यों? मैम वो कन्वेंस नहीं थी कोई। गलत बात है। perpendicular from center bisects the chord. ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, फिर इसमें और रूल क्या पढ़ा था नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स आर, और इसके बेसिस पर हमने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसे यूज करके वी सॉल्व 2 क्वेश्चंस यस्टरडे, जिसमें ये वाला था कि 2 कॉर्ड्स हैं, दे इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। ठीक है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि अगर आपने डायामीटर कुछ इस तरह से, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट इट्स इजी। ठीक है ना, तो यहाँ से सेंटर है, दिस इज द डायामीटर मेक्स इक्वल एंगल्स। पहले क्वेश्चन में कहा हुआ था कि डायामीटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द 2 कॉर्ड्स, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, 2 कॉर्ड्स को मैंने नेम दिया ए बी और सी डी, और वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर। फिर एक डायमीटर ड्रॉ की जो सेंटर से पास करेगी और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसमें हमने यूज किया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल है देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। याद आ गया ना, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये एम और ये एन, तो हमने सी एम ओ और पी एम ओ एंड पी एन ओ, इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, 90 डिग्री एंगल, ये 2 एंगल्स इक्वल। ये तो पहले वाला हमने ए एस से प्रूव किया था, और उससे अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल है, ये आया था रूल। अब सेकंड अपने पास क्या था कि अगर 2 सर्कल्स, एक सर्कल है जिसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो हमने 2 इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। दे इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने सेंटर से इसे ज्वाइन कर दिया। नाउ दीज 2 एंगल्स आर, प्रूव करना था 2 एंगल्स इक्वल है, हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स आर इक्वल। सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंटरसेक्शन को हमने ज्वाइन कर दिया, तो वहां से हमें प्रूव करना है कि जो 2 एंगल्स फॉर्म होंगे कॉर्ड के साथ वो भी इक्वल है। तो हमने यहाँ पर भी यही यूज किया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर को हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज करेंगे, हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी, पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए वो एक जरूरी सी चीज हो जाती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, आज तक तो मैंने नहीं देखा है कि एक्स्ट्रास वो करवाए हो, पर 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगी, थोड़ा सा ना इजी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 को समझना। कुछ नहीं है, सारे नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस चीज को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो, एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर ओ, जिसमें दिया हुआ है रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। बहुत छोटे वे से लिखवा रही हूँ। ठीक है, जब आपको वर्कशीट दूंगी ना उसमें प्रॉपर क्वेश्चंस लिखे होंगे, और मैं उसकी भी बना कर देती हूँ, मैं पीडीएफ नहीं बना रही हूँ उनकी, कोऑर्डिनेटर्स की और इसकी भी। ठीक है ना, हाँ बैठ जाना, अभी वर्कशीट बना देती हूँ, पीडीएफ बना दूंगी इसका। ठीक है ना, फिर कर लेना इसके। सिर्फ आंसर्स रह गए, सिर्फ आंसर्स की वजह से रुकी हुई थी, और मैं दे देती हूँ आंसर्स। मुझे पता है दिवाली के बाद तो मैं बनाई दूंगी ना, तो उसमें अपडेट कर दूंगी, पर एक बार आपके पास कुछ तो मटीरियल होगा। देखो 10th को क्या है, सैटरडे। 10th को फ्राइडे है, 11th को क्लास होगी, फिर सैटरडे है। ठीक है ना, संडे को क्लास नहीं होगी, 12th दिवाली प्रॉपर है वो, तो 13th ऑल्सो है ना।
और 14th आई विल सी, 14th या तो 13th और दिवाली ही है आई थिंक, 14th विश्वकर्मा डे है ना, 14th को आई पोस्ट अ मैसेज, 14th अदरवाइज हॉलीडे रखना, 14th को मैं रखूंगी, सैटरडे तक तो क्लास है, 11 तक आपकी पूरी क्लासेस है, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे आपकी वो होंगी टेस्ट या फिर टेस्ट की रिवीजन, जो भी आपके टेस्ट रहते हैं देने वाले वो मैं आपको दे दूंगी, 2 टेस्ट पड़े हैं ना मेरे आपको देने वाले, है ना, हाँ वो देने हैं मुझे, हाँ। तो जितने भी टेस्ट हैं वो आपको मैं दे दूंगी, और सारी पिछली डिस्कशन और जो भी रहता है वो कवर कर लेंगे। सो रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर is equal to 12 centimeter. Find the length of chord. In a circle, if radius is 13 centimeter, distance of chord from the center is 12 centimeter. Find the length of chord. है ना, रेडियस 13 है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर क्या हुआ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, तो ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगाएंगे, हाँ। तो हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आ जाएगा, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 2am, और am की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिया समझ में आ गया, आर्यन आपको समझ में आ गया ये, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये आ गया 10 सेंट, ठीक हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे लिख लो। अब नेक्स्ट है, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 48 सेंटीमीटर, बहुत बेसिक क्वेश्चन, और इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा है जो शायद पेपर में आ सकता है, वो थोड़ा सा आप मान सकते हैं। कॉर्ड की लेंथ है 48 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ड्रॉ करो इसको और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो पहले केस में क्या था, कॉर्ड की लेंथ निकाली है, फर्स्ट केस में यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, है ना। हाँ, इसमें हमें जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर उसकी निकालनी है। हाँ बिल्कुल, सर्कल ड्रॉ करोगे आप इसमें, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद फ्रॉम सेंटर, ये कॉर्ड हमने ड्रॉ की 48, तो जब मुझे डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, रेडियस इज 25 सेंटीमीटर, 48 का हाफ कितना हो जाएगा, 24, 24 सेंटीमीटर, 24। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमें ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। OM स्क्वायर इज AO स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 49 विच इज 7। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। अभी नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में हम ये यूज करेंगे। अब थर्ड अपने पास है, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर is 3 centimeter. Find the radius of the circle. करते तो बच्चों के लेवल का, हमें नहीं देना है, बहुत ज्यादा। We do so many things actually, वो सब कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ रहता है, आपके स्कूल में होता है। तो परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है आपको 3, कॉर्ड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो इससे क्या होगा, हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। AM की लेंथ कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से पाइथागोरस लगाना है, तो तीनों केसेस कर लिए, तब कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी हो और रेडियस निकालना हो,
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको स्ट्रेट वे ऐसे कह दूं, एक कॉर्ड दे दूं, एक लाइन सेगमेंट दे दूं, सर्कल हटा दूं और मैं को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब रेडियस है तो ऑब्वियसली आपने सेंटर लिया तभी उससे बना। सर्कल ने यही काम किया कि ये सेंटर है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये सब उसको बताया। बिकॉज इफ आई एलिमिनेट दिस सर्कल फ्रॉम हियर, देन हाउ कैन यू बी श्योर कि वो जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस कहाँ से है, पॉइंट ओ से है, पर पॉइंट ओ की लोकेशन क्या है, वो एक सर्कल का सेंटर है। ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखो। ऑनलाइन बच्चों लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्टेज स्टार्ट करवाया था, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सोचकर करने वाला क्वेश्चन है, इजी है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। Chord of length 16 centimeter, distance 6 centimeter from center. Find the length of chord. Find the length of chord of the same circle at a distance of 8 centimeter from center. कैसे सॉल्व करते हैं आंसर बताओ मुझे। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर और वो सर्कल से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आपने यूज किया, दिस इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल 16 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ए एम की लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। सेंटर से हमने कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। व्हाट अबाउट द रेडियस? सिया समझ में आ गया रेडियस 10 कैसे आया? सिया समझ में आया रेडियस 10 कैसे आया? ये Yes, ma'am. कैसे आया बताओ? मैम जैसे कि इसका जो डायमीटर है डायमीटर कौन सा दिया हुआ है इसमें? ए बी इसकी वो दिया हुआ कॉर्ड, हाँ, ए बी कॉर्ड है। तो जो जो ए और एम है वो 8 सेंटीमीटर है और जो 6 है वो, मैम 6 कैसे आया है यहाँ? यहाँ दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। कॉर्ड जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ रेडियस तो दिया ही हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है। नहीं, रेडियस हमें पता करना था, कैसे आया रेडियस 10? वो तो दिया ही नहीं हुआ। तो हमने रेडियस कैसे निकाला है? हाँ मैं बताऊँ। बताओ सिया कैसे? एक सेकंड। ट्रायंगल एएमओ कौन सा ट्रायंगल है? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज करते हैं? तुम ऑनलाइन बैठती हो ना, तुम सिर्फ देखती हो, सिर्फ काम काम नोट करती हो। पहले वाले क्वेश्चन किए, तुमने कहा हाँ मुझे समझ में आ गया। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं क्लास में नहीं बिठाने वाली तुम्हें इफ आई गेट दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। अब समझ में आया क्या यूज किया हमने?
यस मैम। हाँ, पे अटेंशन, अदरवाइज सच में कह रही हूँ, आई विल नॉट लेट यू एंटर द क्लास अगेन। 3 क्वेश्चंस करवाए हैं तुमने, तीनों में कहा मुझे समझ में आया है, पर अब आपको यही समझ नहीं आ रहा कि हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं इसमें। जस्ट पे अटेंशन हियर। ओके। इसी सर्कल की उसने कहा है एक ऐसी कॉर्ड निकालो, एक ऐसी कॉर्ड की लेंथ निकालो जिसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 दिया हुआ है हमें, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जो रेडियस है वो तो हमने 10 सेंटीमीटर यहां से निकाली ही है, बात समझ में आई। तो अब हम यूज करेंगे OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, ON कितना है 8 स्क्वायर, और फिर है DN का होल स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ से कैलकुलेशन करके DN की लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और वहां से आप कॉर्ड निकालोगे, कॉर्ड की लेंथ आएगी 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सिर्फ दिमाग थोड़ा चलाने के लिए, क्योंकि इससे कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन है, हो सकता है ये आए ऐसे वाला, हो सकता 1 मार्क में आ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स में, या फिर हो सकता है आए भी ना, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। 3-4 साल से मैंने भी देखा नहीं है कि किसी पेपर में एज क्वेश्चन आया हो। बट ये क्वेश्चन ना करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आने शुरू हो जाते हैं, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला जो मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, ये नहीं बुक नहीं है, ये मेरी वाली बुक है। इसमें मैं आपको इसको उसमें दे दूंगी, असाइनमेंट में पूरा बनाकर दूंगी क्वेश्चन को। डू प्रैक्टिस देन। या लिख लिया हमने ये? हाँ, नहीं, अगले फिर आप जनवरी में करना। ठीक है, हाँ, नहीं वो तो कह रही है, इसकी पीडीएफ भी बना रही हूँ, भूल जाती है, कुछ दिवाली मैम चल एक रहा है ना, फुल तो आप। स्क्रीन दिखा दो। हाँ, 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 एवरीथिंग इज सो। बस तो कब तक बताया, एंजॉय दैट प्रोसेस। वो 2 घंटे होता है जब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ ओके कि मैम। नहीं क्लासेस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओनली। तो मैं बनाती रही थी, पता नहीं क्यों बनाना शुरू कर दिया, तो एक रिचुअल बन चुका है वो घर पे, यू नो शी हैज टू बी। तो पहले मैं ऑन द डे ऑफ दिवाली शुरू करती थी, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट किया, तो हम 2 दिन पहले ड्राफ्ट वगैरह सब शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, एंड आई हैव लर्न इन माय कॉलेज डेज। क्लास है वो क्लास है, ठीक है। So juniors में ना, there were 2-3 girls who stayed. I said everybody left, because she said that it's very bad that everybody left, and we are like working. I said yes. मैंने कहा why didn't you leave? कहते somebody has to stay to complete the work. So obviously with that thought only, क्योंकि मैं शुरू करती थी और मुझे कहते थे हम सब हेल्प करवाएंगे, और सब भाग जाते थे और मैं end में करती थी, because somebody has to be there till end to finish it. ठीक है, तो होपफुली वो 4 दिन अगर रही तो देख लेना आकर क्या बनाया हम। दिमाग कर लो, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में ना आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सिया बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर काम करना है, और जो लिख रही हो उसे पढ़ो भी बाद में। AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स। आपको मैंने ये थर्सडे तक, आज वेंसडे या थर्सडे या मैक्सिमम फ्राइडे तक मैंने ये चैप्टर पूरा करवा देना है, सर्कल्स का जितना भी है। उसके बाद मेक श्योर सैटरडे को मैं आपका क्लास टेस्ट लूंगी सरफेस एरिया वॉल्यूम का, तो या उस दिन आना है आपको यहाँ पर। और अगर संडे को मैंने अगर मॉर्निंग में क्लास रखी तो तब भी मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम प्रैक्टिस ही करवाऊंगी। ठीक है, चलो ये लिखो 2 पैरेलल कॉर्ड्स
द सर्कल। क्वेश्चन लिख लिया सबने? फ्रॉम द सेम साइड एंड ऑन द डिफरेंट साइड्स। देखो क्या होता है, ये सेंटर है, ये सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। ठीक है, तो जितनी कॉर्ड बड़ी होती जाएगी ना उतना वो सेंटर के पास होती रहेगी, क्योंकि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो जितना कॉर्ड बड़ा होता रहेगा वो सेंटर के पास होता रहेगा। ए बी और सी डी में बड़ी कॉर्ड है ए बी, सो ए बी इज क्लोजर टू द सेंटर। और क्योंकि वो सेम साइड ऑफ सेंटर है, कि अगर आप सेंटर पे खड़े हो और इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो यू कैन सी बोथ द कॉर्ड्स एट वंस। ऑपोजिट साइड क्या होगा कि सेंटर पे खड़ी हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, एवरी स्टूडेंट इज पॉइंटिंग इज लुकिंग टुवर्ड्स मी, है ना, तो दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू मी, बट सभी सेम साइड पर है, मुझे टर्न करके किसी को नहीं देखना पड़ रहा। समझ में आ गया? इसका मतलब होता है सेम साइड ऑफ सेंटर, कि सेंटर यहाँ पर है, जब आपने सेंटर पे खड़े होकर देखा तो आपको दोनों कॉर्ड्स एक साथ दिख गई ऑन द सेम साइड। तो एक की कॉर्ड लेंथ है 8 सेंटीमीटर और एक की है 6 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स from the center to the two chords। हमने perpendicular ड्रॉ किया। now these two perpendiculars will form the same straight line, क्योंकि पैरेलल कॉर्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो ओ एम एन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आपने ओ एम ड्रॉ किया, आपने वहीं से ओ एन ड्रॉ किया, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो ये जो ओ एम एन है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। समझ में आ गया? तो यहाँ से ओ और बी को ज्वाइन कर दिया, ओ और डी को ज्वाइन कर दिया। तो यह क्लियर हो रहा है ये? रेडियस 5 है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स निकालना है हमें, और एक कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 8, सो दिस डिस्टेंस विल कम एज 4 सेंटीमीटर। हाँ जी बेटा, ज्वाइन कर, क्लास में काम करवा रही हो तभी कहती हूँ रिपोर्ट प्रॉब्लम करके दोबारा से करो। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ आ गया। तो आप ट्रायंगल ओ एम बी में ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, इसको फॉलो करके आप ओ एम की लेंथ निकाल लोगे 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? आर्यन आपको क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लेंगे ट्रायंगल ओ एन डी। ओडी की लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, डी एन की लेंथ अपने पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हम पाइथागोरस यूज करके विल फाइंड द लेंथ ऑफ ओ एन एज 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, 3 4 5 वाला बन रहा है ट्रायंगल। फिर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स विच इज एम एन, तो इसे लिखेंगे ओ एन माइनस ओ एम विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर विच इज 1 सेंटीमीटर। तो ये आपने क्वेश्चन लिखा था, ये मैम 2 मिनट लिख रही हूँ। क्वेश्चन नहीं लिखा था? नहीं, वो नेटवर्क नहीं आ रहा। हिंदी कर बच्चे। ये वाले क्वेश्चन जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है ना, वो वाले, ये वाला ऑप्शनल में है। हाँ ऑप्शनल में है, मैं भी करवाती हूँ ये, ठीक है ना।
आमतौर पे बच्चे नहीं मतलब टीचर्स नहीं करवा रही थी, पर ऑप्शनल अब सारी हट गई तो कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, ये आगे करवाओ। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, व्हाट इफ द कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो ये हमारा सर्कल है, एक कॉर्ड यहाँ पर, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, सो बैड, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट हर टू कम क्लास में, वो इतनी इनअटेंटिव रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया, दिस इज 3, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 5 ही दिया हुआ है, यहाँ पर भी रेडियस हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से 4, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से 4 आ जाएगा। डिस्टेंस mn इफ दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे लिख तो लोगे ना, यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल लिखोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको प्रॉपर्ली लिख लेना, अगर ये आएगा हो सकता है 1 मार्क में आए। और समटाइम्स दे डू आस्क व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, तो आपको दोनों केसेस बनाने होते हैं, ऑन द सेम साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। जिसमें लास्ट एक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है ना, जो एक्स्ट्राज हैं उसके बाद हम बुक का ही क्वेश्चन करें। आधी एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है अब अपने पास, नाउ दिस वन थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, तो इस फिगर में दिया हुआ है हमें, CD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, CD इज द diameter of the circle which meets chord AB in E, which meet chord AB at point E, meets chord AB at point E, such that AE is equal to BE is equal to 4 सेंटीमीटर। एक डायमीटर ड्रॉ की गई है, CD AB chord को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E पर, सच दैट AE is equal to BE is equal to 4, और CE की लेंथ आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। यू नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सही होगा, 3 4 को सोच ली मेरे हिसाब से। इसे कैसे करेंगे, देखो, अगर ये डायमीटर है, क्वेश्चन नोट कर लिया, तो सेंटर भी इसी पर होगा कहीं, और आपको पता है कि AE और BE की लेंथ सेम है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया। सिंस AE is equal to BE, therefore OE is perpendicular to AB। हमने कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर कर दिया, यहाँ से OA को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये रेडियस R है। आपको OC की लेंथ पता है क्या होगी, OC की लेंथ क्या होगी, रेडियस है ना, OC इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, और जिसमें CE की लेंथ आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, CE की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो OE की लेंथ कितनी दे दी, R माइनस 3, R माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ट्राइंगल लिया OEA, R स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का।
आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r प्लस 16। नहीं आया ना आर? ठीक है ना, आर विल बी इक्वल टू 25/6 सेंटीमीटर। हाँ ये अजीब था क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटर से डिस्टेंस, ये वाला जो दिया हुआ है सीई वो अलग से 3 दिया हुआ है, वो ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसीलिए 5 नहीं बना। सीई बाद वाला डिस्टेंस दे दिया, तो इसमें सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि ओसी में से सीई निकालते हैं तो ओई आता है। दिस इज वन थिंग, वन अंडरस्टैंडिंग दैट क्वेश्चन यू हैव टू। जरूरी नहीं होती है, रेडियस तो किसी से भी बन सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिखो। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB and AC are two equal chords. AB, छोड़ दो इसको, बता। AB and AC are two equal chords of size 6 centimeter of length 6. Radius is 5 centimeter. Find length of chord BC. Find length of chord BC. इसको आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, यहाँ इसको ज्वाइन कर दोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे, जो भी समझ में आ रहा है ना। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। तो ओ ए ऑल्सो इज 5 सेंटीमीटर। ये वाली आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर। ओ ए बटा 5 दिया हुआ कंप्लीट। ए बी प्लस ए बी के 3 होंगे तो। हाँ करो करो, वही तो निकालना है। टू इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें कॉर्ड इक्वल। की लेंथ फाइंड करनी है। हाँ बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो मुझसे आके समझ लेना। टू इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आगे से ना अरेंजमेंट रखा कर बच्चे, प्लीज क्लास को ऑफलाइन ही रखो, ऑनलाइन मत रखो। ओके तो मैंने इसको ओ और सी को भी ज्वाइन कर दिया, मतलब कंस्ट्रक्शन जो मेरे पास आई है वो है ज्वाइन ओ बी, ओ ए एंड ओ सी। बुक में भी डिफरेंट वे से लिखा हुआ है, मैं आपको अलग से करवा रही हूँ। ये वाला इक्वल हो गया इससे, ओपी तो ओ ए हो गया ना, ठीक है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया।
OB और AC नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है मे बी, लेट्स सी। तो मैंने अब क्या किया, इन ट्रायंगल इक्वल कॉस सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसे यूज करके इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OPC, ठीक है, OB इज इक्वल टू OC, क्यों है भाई, रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, और फिर OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और एंगल आप ले ही चुके हो, कौन से वाला, एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल COP, क्योंकि इक्वल कॉर्ड से बना हुआ है। तो ट्रायंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPC, SAS रूल के साथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इससे मेरे पास आ जाएगा BP इज इक्वल टू CP, CP CT, और फिर मेरे पास आ जाएगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये OP परपेंडिकुलर टू BC समझ में आएगा, कैसे आएगा, आपने कहा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, फिर लीनियर पेयर बनते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। बात समझ में आ गई ये सबको, इतना लिखो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये कंप्लीट 6 है, ये x है, और ये BC की लेंथ हमें निकालनी। ये वाला क्वेश्चन ना, अगर सर्कल हटा दो, सीरियसली इफ यू रिमूव सर्कल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, तो आपको जैसे हमने ये सारे वो क्वेश्चन किए हुए हैं, टाइप बन जाए बिल्कुल, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब इसमें से आपको BP की लेंथ निकालनी, BP की लेंथ निकालोगे, डबल करोगे, पूरी BC की लेंथ आ जाएगी। यहां तक लिख लिया सबने, ठीक है, लिख लो यहाँ तक। उसके बाद विल सी इसको बाद इसका कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना, तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें मैं क्या यूज करूंगी टू फाइंड द लेंथ ऑफ BP। OA की लेंथ भी हमें, OB की लेंथ मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, OA की लेंथ भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और AB की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और ये ट्रायंगल OAB की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी तीनों साइड्स मेरे पास गिवन है। सो आई कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB using Heron's formula. निकालो इसका सेमी पेरीमीटर निकालो। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है, और ऐसा एक क्वेश्चन है भी है, मतलब एक्स्ट्राज में ले लो, या फिर इस तरह का ही क्वेश्चन वी हैव इट इन पेपर। अब ये 1 और 8 माइनस 2 हो गया, 3 भी हो गया ना, 2 बार 3 आ गया, तो 4 इंटू 3 दिस इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और इसी एरिया ट्रायंगल को मैं हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके भी निकाल सकती हूँ। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इक्वल कॉस सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये तो लिख लिया हमने, ठीक हो गया। सेमी पेरीमीटर से मैंने एरिया निकाला विच इज 12, और इसी को मैंने कह दिया दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू BP, बेस एंड परपेंडिकुलर। 12 इज इक्वल टू हाफ, OA की लेंथ कितनी है आपके पास 5, BP कितना है, नहीं है वो निकालना है, तो BP कितना आ गया हमारे पास 24/5 सेंटीमीटर, और जिससे BC की लेंथ आ जाएगी 48/5 सेंटीमीटर। तो बहुत लंबे मेथड से किया हुआ है, ये तो करेंगे ना, मतलब पूरी जिंदगी लग जाए आपको 9 समझने में। सीरियसली जैसे यहाँ से उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, वो ऐसे जाएगा, वो उधर जाएगा, इससे अच्छा तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स दी की हुई है। they try to use triangle APB और APC. I've just used ऊपर वाला triangle जो रेडियस के साथ बन रहा है, बस हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाने के लिए। आपको 2 लेंथ दी हुई है ना इसमें, और तुम्हें उससे BC की लेंथ निकालनी है, तो कहीं ना कहीं ना मुझे OP पता है ना मुझे BP पता है, तो फिर हाँ एरिया निकल जाएगा। हाँ
वही तो लगाया। कौन सा हाफ इंटू? वो तो बेटा राइट एंगल में 90 डिग्री बनता है तब होता है, तभी वो बेस और हाइट हो जाती है। एडजेसेंट साइड्स के प्रोडक्ट को नहीं लेते हो, ये 9th में से 10th में समझोगे ये क्यों लगता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है और हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वही तो यूज करने के लिए अब मुझे बताना पड़ा उसके लिए कि बीपी ऑल्टीट्यूड है, इसलिए मैं 90 यूज किया। मैंने वही लगाया है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब मैंने बीपी को ऑल्टीट्यूड क्यों लिया, उसका रीजन ये समझ में आ गया। और फिर बीसी के लिए बीपी को डबल क्यों किया, उसका भी रीजन ये है, क्योंकि दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, इसलिए। बात समझ में आ? हाँ मतलब दोनों चीजें प्रूव करनी है, 90 डिग्री भी है और वो हाफ भी है बीपी। समझ में आ गया इतना? अब आ जाओ बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। करवाओ नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर वर्क उसमें दूंगी भी लिखकर, और आंसर्स के साथ ही होगा। सर्कल्स का मतलब विद इन बाय दिस एंड ऑफ दिवाली ना कुछ टाइम तो मिल जाता है ना, आप थोड़ा सा बस आप लोगों के लिए मिल जाता है, हमें सोचो। मैं तो आई डोंट वांट टू, आई एम द पर्सन हु इज लाइक री सोशलाइजिंग। मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मुझे जबरदस्ती लेके जाया जाता है। मतलब मैं सच में कहूँ, अगर मैं काम टाल सकती हूँ ना तो मैं हर काम टाल देती हूँ, नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना। पार्टीज नहीं होती है, वी हैव लाइक गिफ्टिंग्स एंड ऑल, तो उसमें ही आई गेट सो इरिटेटेड। 2-3 बार मैं डांट भी खा चुकी हूँ। हाँ तो फिर कौन कौन से स्कूल टीचर्स? मैं बच्चे आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ, इसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। हम लोग टेस्ट भी लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। जितने भी 15-20 डेज है ना, बातों बातों में निकल जाएंगे ये हमारे, सीरियसली। बट आई रियली वांट कि अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर वे में चलें। जितना मुझसे सर्कल्स कंप्लीट हुआ मैं करवाऊंगी फ्राइडे तक, ठीक है, 2 दिन और लेकर। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि दिया तो मैं अलग से करवा दूं सर्कल, और इन सबको मैं रिविजन स्टार्ट कर दूं। होना चाहिए वैसे तो। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.2 का। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलना। इस एक्सरसाइज के ना सभी क्वेश्चन थोड़े से, मतलब सेकंड और थर्ड को छोड़ दो ना। हाँ 10.4, हाँ 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, अगर तो नई वाली बुक है, पुरानी वाली बुक। तो दो सर्कल्स है जिनकी रेडियस आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स विच आर ए एंड बी, ठीक है ना। तो मैंने एक सेंटर लिया ओ और एक सेंटर लिया पी। क्लियर हो गया? एक की रेडियस, बड़े वाले की रेडियस 5 ले ली, और छोटे वाले की रेडियस हमने 3 ले ली। वो विजुअली हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर ओ वाला है और ये सेंटर पी है। फिर उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो ओपी की लेंथ मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, जब सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनमें कॉर्ड होती है ए बी। दिस इज द कॉमन कॉर्ड। क्लियर हो गया? अब इसमें ना कुछ चीजें हमें प्रूव करनी है, इसको निकालना बहुत आसान है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें प्रूव करना है, देखो ये बनती फिगर क्या है, आपने ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ए पी एंड बी पी। ये चारों को आपने ऐसे ज्वाइन कर, पैरेललोग्राम नहीं बनता, काइट। हाँ approximately, approximately exactly becomes a kite। इनकी पॉइंट है ना, पॉइंट को इजीली डिटेक्ट करता है ना। प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ, जल्दी कर्व ले लेते हैं, ठीक है।
तो हमारी कंस्ट्रक्शन है, इन सबको ज्वाइन कर दिया। तो हमारा सबसे पहला टास्क है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हम इसके इनहेरेंटली चीजों को प्रूव कर रहे हैं वो क्या होता है, टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि काइट है, मान लिया। तो काइट का मतलब है कि डायगोनल्स जो होते हैं ना, हमारी जो फिगर है, वैसे एक लाइन का प्रूफ है ओ ए पी बी, और ये एट्थ में आप करते भी हो, इज अ काइट। काइट की फिगर हमने पढ़ी हुई है ना। उसके बाद है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, कहा कहते हैं ना डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, एंड लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल। लॉन्गर डायगोनल ये हमने पढ़ा हुआ है, टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज को। बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल। आई हैड अ टीचर सेलिंग कि काइट क्या होती है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है कभी भी। सीरियसली मैंने कहा था ये छोटी सी चीज लिख कर आओ, बिकॉज फोकस ऑन द न्यूमेरिकल। बट द टीचर इन स्कूल एक्चुअली, उस बच्चे ने आकर मुझे कहा कि मैम ने सच में मेरे क्लास में कहा है कि काइट क्या होता है, हमने तो कभी काइट पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ये सारा हमें लंबा सा प्रूफ लिखना पड़ता है, जिसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है, कितना लंबा क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सिर्फ यही दो चीजें, कि ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया, लेट मी से दिस इज पॉइंट आर, जहां पे ओपी और एबी कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। तो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, कॉर्ड को। ए आर इज इक्वल टू बी आर। दिस इज अ जनरल रूल दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स will always bisect, is the perpendicular bisector of the common chord। ये एक जनरल एक्सेप्टेड रूल है, ये थ्योरम है, रूल है, जैसे मर्जी कह लो। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स will always is the perpendicular bisector of the common chord। ठीक है, इस चीज को आप प्रूव कर रहे हो एज अ थ्योरम। समझ में आ गया, ये अलग से थ्योरम ना बनाकर आपको एक क्वेश्चन दे दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही सब चीज जो हम करते आ रहे हैं, लिख लो इस चीज को। हाँ, पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाला AOP एंड BOP, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर हम ये वाले दो एंगल्स ले लेंगे, फिर ये दो छोटे वाले एंगल्स को, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो पहला हमने प्रूव करना है, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। इजी है प्रूव करना। AO is equal to BO, OP is equal to OP, and AP is equal to BP, radii of the same circle। ये कॉमन है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया SSS से। इस चीज को लिख लो। सिर्फ इसी चीज को प्रूव करने के लिए, मतलब मुझे प्रूव क्या करना है पहले इसमें, दैट OP is perpendicular to AB and OP bisects it। ये प्रूव करना है, और इसके लिए मेरा फर्स्ट स्टेप है ये। और सेकंड स्टेप क्या होगा, यहां से फिर मैं ले लूंगी एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP CPC। फिर मैं लूंगी इन ट्राइंगल AOR एंड ट्राइंगल BOR। AO इज इक्वल टू BO, एंगल AOP लिखा है, इसको AOR लिख सकते हो, और यह है एंगल BOR प्रूव्ड अबव। ये रेडियस है, ये कॉमन है। तो हमने ट्राइंगल AOR को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल BOR से बाय SAS। 3 मिनट्स लगेंगे और बैठ जाओ, और यू कैन वेट आउटसाइड इफ यू वांट। ठीक है, SAS से हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप ये सिर्फ प्रूव करते हो AR इज इक्वल टू BR। इसको लिख लो, टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर। AR इज इक्वल टू BR एंड एंगल ARO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करने के बाद नेक्स्ट, अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन पार्ट पर। ये आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है रेडियस, ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और OP की लेंथ आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, है ना। कंप्लीट लिखो इसको, इतना लिख लो। रियांश जस्ट वेट करो फॉर 2 मिनट्स मोर, ये क्लास ओवर होगी, फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। मैम तुम आज फिर ऑनलाइन हो? मैम कल आ जाऊंगी। बहुत इजी हो जाएगा।
ठीक है, कैसे हम करेंगे अब देखो, ये आ गया ना। अब वही एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP निकालोगे यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। वैसे भी अगर ये 5 4 3 बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, पर वहां पे वो विजिबल नहीं होता, तो आप इसको हेरॉन्स फॉर्मूला के साथ ही 5 4 3 के साथ लगा लो। हम्म, हाँ ठीक है ना, 5 4 3 आ गया, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये 90 डिग्री एंगल होगा, पर वो बनता नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, OAP यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, हमने इसका एरिया निकाला, तो जो आपके पास आएगा 5 + 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 12/2 6 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इसे लिखोगे 6 6 - 5 6 - 3 6 - 4, और यही इक्वल होगा हाफ इंटू OP इंटू AR, ठीक है। फिर AR की लेंथ निकालकर उसको डबल कर दोगे टू फाइंड, तो लिख लो, एंड देन द क्लास विल बी ओवर। उसके बाद फिर ये कल और फ्राइडे तक होना चाहिए मैक्सिमम सिलेबस। तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम ही चल रहा है ना इसमें, यू कैन सिट देयर, बैठ सकती हो, वो कर सकती हो, उससे तुम्हारा वाला जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसके फॉर्मूला क्लियर ही होंगे, ठीक है, बैठ सकती हो, वो ब्रेन स्टिमुलेशन तुम्हें चाहिए बस। तो याद आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर से जा सकती हो बेटा। तो 6 हाफ, OP की लेंथ आपको दी हुई है 4, और AR की हमने लेंथ निकाल ली 2, ये 3 है ना, AR आ गया 3 सेंटीमीटर, और AB कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। perpendicular from center bisects the chord, यहाँ पर भी perpendicular from center bisects the chord, एंड ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ORP, इसकी लेंथ आपने 4 मान ली, वो भी कर सकते हो। तो आपको फिर वो तो मतलब वही है ना, टीचर प्रूव मानती नहीं है कि अगर वो ORP ही परपेंडिकुलर और वो क्यों है सेम, बिल्कुल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये कर लिया बच्चा, चलो क्लास ओवर है आपकी।